किसी मुल्क की हुकूमत कानून बनाती है, सजा और जजा के ज़ाब्ते तय करती है। हुकूमत का बनाया कानून बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हुकूमत का बनाया कानून बताता है कि किस बात की इजाज़त है, किस बात की इजाज़त नहीं है। हुकूमत का बनाया कानून शहरी के हुकूक की हिफाजत करता है। ये हुकूक सलब करने वालों के खिलाफ हरकत में आता है। कानून पर अमल दरामद हो तो शहरी का अपनी रियासत पर एतमाद बरकरार रहता है। अमल ना हो तो लाकानूनियत का शिकार शहरी कानून खुद अपने हाथ में लेता है। माशरे में इंतशार फैलता है। कानून की हुक्मरानी माशरे की बका की जमानत है। इस कानून पर अमल करना शहरी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कानून पर अमल करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है। कलअदम तंजीम का सरबराह साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद भी हुकूमत कानून के रास्ते में रोड़े अटकाती दिखाई देती है। अदालत जब रिहाई का हुक्म देती है, हुकूमत किसी न किसी बहाने से अदालती हुक्म की तामील से इनकार कर देती है। उधर से अदालत की जानिब से रिहाई का हुक्मनामा आता है, उधर से हुकूमत गिरफ्तारी की मुद्दत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर देती है। और अब पंजाब हुकूमत ने कलअदम तंजीम के सरबराह अल्लामा साद रिजवी को रिहा करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यह दरख्वास्त सुबह 9 बजे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की रिहाई का हुक्म जारी किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को साद रिजवी की नजरबंदी कल अदम करार दी थी। अदालती फैसले के 8 दिन बाद 9 अक्टूबर को डिप्टी कमिश्नर ने रिहाई का हुक्म दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। हुकूमत ने 12 अप्रैल को साद रिजवी को गिरफ्तार किया था, उनकी तंजीम को कालअदम करार दिया था। बदअमनी की कार्रवाइयों में मुलव्विस तंजीम को कालअदम करार देना हुकूमत का हक था। तंजीम ने सड़कों पर अवाम के रास्ते बंद करके जुर्म किया था, अवाम की और सरकार की अमलाक जलाकर जुर्म किया था, रियासती एहलकारों पर हमला करके जुर्म किया था, रियासती एहलकारों की जान लेकर जुर्म किया था। अदालत कालअदम तंजीम की ये तमाम कार्रवाइयाँ गैर कानूनी थी। इन कार्रवाइयों पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल कानूनी था, लेकिन फिर इस कालअदम तंजीम ने भी कानून का रास्ता इख्तियार किया। साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया तो हुकूमत अदालती फैसले के बरखिलाफ इस नजरबंदी की मुद्दत बढ़ाने लगी। लाहौर हाई कोर्ट के जायजा बोर्ड ने नजरबंदी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद की तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मजीद 90 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया था। इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो हुकूमत ने अमल दरामद को लटकाया, फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अब सवाल यह है कि जब इस जमात ने कानून का रास्ता अख्तियार किया और कानून ने अपना फैसला भी सुना दिया तो फिर हुकूमत क्यों इस कानूनी फैसले के रास्ते में रोड़े अटका रही है? अगर कोई कानूनी रास्ते से इंसाफ तलाश कर रहा है तो इस रास्ते में हुकूमत पत्थर क्यों रख रही है? अगर अदालत एक शहरी को रिलीफ दे रही है तो हुकूमत इस रिलीफ को शहरी तक ना पहुंचाकर गैर कानूनी इकदामात की मुर्तकिब हो रही है और अपनी इखलाकी हैसियत कमजोर कर रही है। बात करेंगे वकील समाजी रहनुमा जनाब नासिर साहब से। जबरान साहब, एक शख्स जो कि उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उस जमात की नजरियात और पॉलिसी से आपको, मुझे, किसी और को, थर्ड पार्टी को भले इख्तलाफ ना हो, लेकिन क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी उसका हक नहीं है कि कानून तक उसकी मुकम्मल रसाई हो और जब कानून उसको रिलीफ दे तो रियासत उसके बीच में ना आए? प्रोग्राम में मदू करने का बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा मैं आपके साथ कि इससे कतई नज़र के उस कलअदम जमात के साथ जिसके वो सरबराह हैं, कलअदम वो कानून के तहत है या उनकी अपनी सियासत से मुझे इख्तलाफात है, मगर उन इख्तलाफात से कतई नज़र जब कानून किसी इंसान की शनाख्त करता है, चाहे उसके अरेस्ट के बारे में हो, डिटेंशन के बारे में हो या आज़ादी के बारे में हो, तो वह शहरी की शनाख्त करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि साद रिजवी जो है पाकिस्तान के शहरी हैं और बतौर शहरी उनको तमाम कानूनी और आइनी हकूक़ हासिल हैं जो आपको और मुझे हासिल हैं। अब इस मामले में दो फरीक है, एक है रियासत और एक है साद रिजवी। रियासत का किरदार ये रहा है कि रियासत को जब ये कहा जाता है कि शहरी के फ़राइज़ उसे बताओ, यानी कि वो धरना ना दे जिसमें सड़कें बंद कर दी जाए, अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया जाए, तोड़फोड़ की जाए, किसी का जानी माली नुकसान हो जाए, तो उस हवाले से देखा जाए तो रियासत ने उस वक्त भी माजी के अंदर इन इस तहरीक के हवाले से या इस पार्टी के हवाले से कानून और आइन को नज़रअंदाज करते हुए मुआहदे किए। मुआहदे के तहत FIR नहीं दर्ज की, मुआहदे के तहत लोगों को छोड़ दिया, मुआहदे के तहत कहा कि आपको किसी भी किस्म का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भी भराई नहीं करनी। और अब जब हकूक देने की बात आ रही है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा जो डिटेंशन है साद रिजवी की वो गैर कानूनी है, उसके बाद फेडरल रिव्यू बोर्ड जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 2 हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे, उन्होंने भी कहा है कि ये लीगल है, तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इन इफेक्ट इन स्पिरिट कानून और आइन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ना फ़राइज़
बताने में ना हकायक देने में। रियासत जो है वो कोई अपना इंटरेस्ट या स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो अपना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट या कन्वीनियंस देख रही है और मामलात को उस तरह लेके नहीं चल रही जो रूल ऑफ द लॉ है। अब यहाँ बहुत ज़रूरी है, रियासत ने उस वक्त ऐलान किया कि जी अब हम क्लियर हो गए हैं, हम माजी की गलतियों में नहीं पड़ेंगे, हम नेशनल एक्शन प्लान फॉलो करेंगे, हम डिसोल्यूशन ऑफ TLP के लिए जाएंगे और 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा। हमने कलअदम तो करार दे दिया है। कलअदम करार देने के बाद ना उस तंजीम के डिसोल्यूशन के लिए, उस सियासी जमात की डिसोल्यूशन के लिए आज तक कोई कार्रवाई हुई है, ना कंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर इस बात को देखा गया कि 200 से ज्यादा अरकान सियासी जमात के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि सियासी हकीकत उनके हमारे सामने है, सियासी वजूद हमारा उनके सामने है। यानी उनकी सियासी हकीकत को तस्लीम भी कर रही है हुकूमत जिब्रान साहब, और उसके साथ साथ उनके लीडर को डिटेन करके रखा हुआ है। अच्छा ये जिब्रान भाई, ये जब ऐसे रियासत करती है, मतलब मैं अगर एक शहरी हूं तो अब तो मुझे भी डर पड़ गया सर अपना कि कल को मेरे साथ भी ये हो सकता है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इस पे आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? आवाज इसलिए नहीं उठाई जा रही कि वो साद रिजवी है, वो कोई उनका ताल्लुक जो है वो जिसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी से ताल्लुक नहीं है उनका, वो उनका ताल्लुक कलअदम जमात से है, जिसको कलअदम भी बाद में उनको गिरफ्तार करने के बाद कलअदम करार दिया गया उनकी जमात को, उससे पहले नहीं। तो हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे इस बारे में? देखिए, आपने मुझे मदऊ किया, मैं इस बारे में खुली गुफ्तगू करूंगा और हक गोई करूंगा। मैं अगर वकील हूं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं, या अगर मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं, तो ह्यूमन का तो इंतखाब कर सकता हूं ना, निशानदेही कर सकता हूं कि कम से कम इंसान की तो बात कर रही है, हम किसी को इंसान तो मान के चलेंगे। अब इसके ऊपर बहुत ज़रूरी ये भी आपको बताना है कि देखिए, पहले मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत 3 महीने डिटेन किया गया। जब उसको लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें मजीद एक्सटेंशन का कोई ग्राउंड नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 90 दिन डिटेन किया। और जब उसको भी कह दिया लाहौर हाईकोर्ट ने कि जी ये गैर कानूनी है, तो बीच में जो टाइम इन्होंने गेन किया है 1 अक्टूबर से लेके अभी तक, वो गेन इन्होंने किया है कि जी जो मचल के या बेल बॉन्ड्स जमा कराने हैं, बीच में वो फेडरल रिव्यू बोर्ड का भी फैसला आ गया कि ये डिटेंशन इलीगल है, तो उसके क्या कहते हैं मद के अंदर ये टाइम गेन कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ आज जाके सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल कर दी, क्योंकि एक तरीके से रियासत ये बात बहुत क्लियरिटी से बता रही है कि साद रिजवी को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। मगर साथ ही साथ कहीं अखबारात में 14, कहीं अखबारात में 24 ये दहशतगर्दी के मुकदमात पर्चों की बात आ रही है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने MPO के तहत डिटेंशन इलीगल या मजीद एक्सटेंशन तौसी करने से इनकार कर दिया था, तो ये सवाल किया था कि जो सारी FIR कटी हैं साद रिजवी के खिलाफ, इसमें इनकी गिरफ्तारी जाहिर क्यों नहीं गई, इसके अंदर इनको फिजिकल रिमांड या जेल रिमांड में क्यों नहीं दिया गया, इनके अंदर चालान क्यों नहीं जमा कराए जा रहे, इन केसेस का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की आड़ लेते हुए एक बंदे को ट्रायल से दूर भी रख रहे हैं, उसके खिलाफ चालान भी नहीं कर रहे, उसके खिलाफ सबूत और गवाह भी लेके नहीं आना चाहते, मगर उसे डिटेन भी करना चाहते हैं। साथ साथ उसे कलअदम भी कह रहे हैं, मगर उसकी पार्टी के लोग जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो यानी कि हम मजबूर हैं इस पॉइंट पे आने पे कि जब तक ये जमात या इस तरह की दीगर जमातें जो पाकिस्तान की माजी में रही हैं, कुछ कलअदम कुछ बगैर कलअदम, जब तक वो रियासत के बयानिया जो भी उनका वक्ती ज़रूरत हो उस पर बिल्कुल एक आवाज़ में ना आ जाएं, हम आवाज़ ना हो जाएं, तब तक इनको दबाइए, चूँकि मगर इनको जिंदा भी रखिए, चूँकि कल अगर एक पेज पे आ जाएंगे तो इनका एक सियासी वेट है, इनकी एक सीट पावर अब बन गई है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि आइन से वफादारी नहीं हो रही, कानून का निफाज नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखी जा रही है, स्टेट पॉलिसी जो है वो मुबर्रा हो गई है आइन और कानून से, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जिब्रान साहब, क्या इससे शिद्दत पसंद जहनियत को फरोग नहीं मिलेगा? मतलब आप यूं देख लें कि इस पार्टी का भले ही कलअदम है, लेकिन उसका लीडर अंदर, उसका जमात का लीडर अंदर है, इलीगली उसको डिटेन किया हुआ है। अब वो माइंड जो पहले ही मतलब उसमें था, एक उसके अंदर एक एलिमेंट है कि वो थोड़ा सा जज्बाती है, अब उसमें शिद्दत पसंदी नहीं आ जाएगी। कानून हाथ में कल को वो लेगा, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो जब कानून की पासदारी नहीं कर रही, तो उसका सपोर्टर जब कानून की पासदारी को छोड़ देगा, पसे पर्दा कर देगा, तो फिर किस मुंह से गवर्नमेंट उसको रोकेगी? देखिए जी, माशरे में तो फ्रस्ट्रेशन की बहुत सी वजह है ना, बेरोजगारी भी है, भूख भी है, गरीबी भी है, इंसाफ ना मिलना भी है, हक छिन जाना भी है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये चीज़ें भी, इंसान वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा भरा हुआ चल रहा है। मगर मैं बात को यूँ समराइज़ करूँगा,
एक मॉरल हाई ग्राउंड होता है किसी भी रियासत का अपनी रिट इंस्टेट करने के लिए, एक अथॉरिटी तो होती है। ये आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान हुकूमत के बीच में जो तजाद शुरू हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से हुआ है, एक आसिया बीबी केस का फैसला और एक मुमताज कादरी केस का फैसला। उसमें रियासत का एक बयानिया रहा है कि जब आला अदालतें एक फैसला दे दें तो उन फैसलों का एहतराम तमाम शहरियों पर और हुकूमत को उसकी पासदारी करनी है। तो एक तरफ आप दर्ज दे रहे हैं कि हुकूमती फैसलों को आप टू द पॉइंट फॉलो करें, सॉरी अदालती फैसलों को, और उनका एहतराम करें, बेशक वो आपको पसंद आए कि ना आए। दूसरी तरफ जब अब अदालती फैसले आ रहे हैं तो लग रहा है कि हुकूमत एस्केप इस्तेमाल कर रही है और डायरेक्टली उसको एड्रेस नहीं कर रही है। और जिसमें फिर आपको कहूंगा कि अगर अदालती प्रोसेस में या इस केस को नेक नियति से या अपने कम से कम क्लैरिटी के साथ अगर हुकूमत लेके चलना चाहती तो पहले तो जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी की बात की गई थी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हो चुका होता। दूसरा जो ये केसेस हैं इनके अंदर चालान या इनमें ट्रायल शुरू हो चुका होता और इनके अंदर रिमांड लिया जा रहा होता, बजाय इसके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिमांड लिया जाए। तो अपनी बारी के अंदर जो है पासदारी हुकूमती अदालती फैसलों की नहीं करनी, दूसरे के टाइम पर उसको समझाना है। तो इस तरह रियासतें या हुकूमतें मॉरल हाई ग्राउंड लूज करती हैं, और जब आप मॉरल हाई ग्राउंड लूज करेंगे तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे माशरे को, या कैसे अपनी पॉलिटिकल विल जो है एनफोर्स करेंगे। सही, ठीक है जिब्रान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन।